राजधानी शिमला स्थित राजीव भवन में आयोजित एनएसयूआई के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि धर्म और आस्था किसी एक राजनीतिक दल की बपोती नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को सनातन धर्म का प्रमाण पत्र देने की कोशिश करती है, जबकि आस्था हर व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान युवाओं के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सुधार, अग्निवीर योजना, पेपर लीक और संगठनात्मक मजबूती सहित कई अहम मुद्दों पर अपनी सरकार का पक्ष रखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने दावा किया कि लगभग 4 दशकों से चली आ रही कई प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बदलाव लाकर पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना है ताकि आम लोगों को सीधा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्म और आस्था को राजनीति का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह स्वयं प्रतिदिन पूजा करते हैं, गौ पूजा करते हैं और कंजक पूजा भी करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की संस्कृति और धार्मिक परंपराएं सभी लोगों की साझा विरासत है और इन्हें राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से की है। उन्होंने कहा कि यह संगठन युवाओं को नेतृत्व विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप जानते हैं कि आज युवा कांग्रेस का ये सम्मेलन चंद्र सिंह जी ने बुलाया है और मैं मुख्य अतिथि के रूप में आज आपके बीच में आया। मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। हमारा राजनीतिक जीवन भी स्टूडेंट्स लाइफ से शुरू हुआ, सीआर बना कॉलेज में, फिर युवा कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी बना, फिर प्रेसिडेंट रहा, एनएसयूआई का सबसे लंबा में प्रेसिडेंट रहा, युवा कांग्रेस का सबसे लंबा प्रेसिडेंट रहा, प्रदेश कांग्रेस का सबसे लंबा प्रेसिडेंट रहा। फिर इस महान कांग्रेस पार्टी ने जब मैं 4थी बार विधायक बना, मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। हमने क्या किया? हमने कहा कि फौज में जब भर्ती कम हुई तो हमने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पुलिस में भर्ती निरंतर की। पिछले दिनों हमने 1000 पुलिस पदों की भर्ती की, अभी 850 पदों की हम भर्ती कर रहे हैं ताकि युवाओं को रोजगार मिले। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने कार्य किया। 3.5 साल पहले जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, मैंने हमेशा सरकार में एक बात कही, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। और पहली व्यवस्था उस दिन परिवर्तित की गई जब सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में, जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड था, जिसमें नौकरियां बेची गई, पेपर लीक करवाए गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोई। पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हुआ। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उनकी मंशा अच्छी नहीं थी। और जब सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड की जब मैंने इंक्वायरी के ऑर्डर दिए तो बड़े चौंकाने वाले चीजें सामने आई। पता लगा कि पेपर लीक कर दिए जाते थे और जो बच्चे पढ़े लिखे थे, जो सोचते थे कि हम मेरिट में आकर अपनी प्रदेश की सेवा करेंगे सरकारी नौकरी में जाकर, उन बच्चों के साथ भी धोखा हुआ। और इंक्वायरी उठाई गई और पता लगा कि 50,000 1 लाख में पेपर लीक किए जाते थे। मैंने सबसे पहला कदम वो उठाया कि जहां पेपर लीक किए जाते थे, हमीरपुर जिले से था, मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से था, मैंने कहा कि युवाओं के साथ जो धोखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेपर लीक करवा के दिया है, हमने उस सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग ही नहीं किया, बल्कि उसमें जो सम्मिलित लोग थे उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, क्योंकि हमारी मंशा ईमानदारी से सही ढंग से रोजगार मिले, इस दृष्टिकोण से थी। भारतीय जनता पार्टी के समय क्या हुआ? नीट के पेपर लीक हुए। जितने युवा बच्चे हमारे छात्र थे, दिन रात मेहनत करते थे, मेहनत की और पेपर में बैठे तो पता लगा कि नीट के पेपर लीक हो गया। पूरे देश में हजारों बच्चों के सपनों को सपना चूर हो गया जब पेपर लीक होता है। उन्होंने क्या एक्शन लिया? उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि
किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करना भी उचित नहीं समझा हमारी सरकार ने एक्शन लिया। और हमने कहा कि भविष्य में पेपर लीक ना हो। हमने दोबारा से नया बोर्ड राज्याचार्य नियोग बनाया और राज्याचार्य नियोग में हमने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर कहीं भी पेपर लीक किया गया पाया गया तो वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। जिस सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ईमानदारी से और पारदर्शिता से भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार कहते थे कि पता नहीं कब पेपर होंगे। आज कौन सी ऐसी जगह जहां पेपर नहीं हो रहे? जेईस की रिक्रूटमेंट हो रही है, वेटरनरी फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट हो रही है, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट हो रही है, स्टाफ नर्सेज की रिक्रूटमेंट हो रही है, सीबीएसई स्कूल में जो टीचर लगने हैं, टीचर फिजिक्स, टीचर इंग्लिश, टीचर मैथ, टीचर बायो, टीचर फिजिक्स, सब टीचर सबकी रिक्रूटमेंट हो रही है, सब क्लरिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट हो रही है हर जगह से। लेकिन एक भी जगह से जहां से पेपर लीक होने की कोई खबर आपके सामने नहीं आ रही है, ताकि हम युवाओं को रोजगार दें। हमसे बड़े हिंदू कौन हो सकते हैं? हम लोग रोज सुबह पूजा करते हैं, हमसे बड़े सनातनी कौन हो सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक लाभ के लिए जब अयोध्या में प्रताप प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो आधे दिन की छुट्टी की थी। हमने तो पूरे दिन की छुट्टी की। गाय पूजन हम करते हैं, कंजक पूजन हम करते हैं, सब पूजन हम करते हैं। ये हमारे को सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं। आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं भारतीय जनता पार्टी वालों से। पर आपने प्रदेश की संपदा को किस तरह लुटाया? एक तो ये आजकल भारतीय जनता पार्टी 5 गुटों में बटी हुई है। आप देख ही रहे होंगे, एक जगह नारे लगा रहा है, 5 गुट है। अब ये सोचते हैं कि 5 गुटों में ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह ये परंपरा चली है कि 5 साल बाद बदलती है सरकार, ये परंपरा जो चली है ये इस ख्वाब में रह गए कि 5 साल बाद जनता बदल देगी। अरे क्यों बदलेगी? तुमने तो प्रदेश की संपदा को लुटाया है। 5000 बीघा जगह बद्दी नालागढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप सब लोगों ने ये बात जनता के पास रखी, कस्टमाइज पैकेज के नाम पर 5000 बीघा, पता कितनी जगह होती है? 28% जगह है हिमाचल के पास, उसमें से 5000 बीघा जगह कहा कि बड़े बड़े उद्योग आएंगे, 1 करोड़ रुपए में दे दी और कहा कि जो इसकी रजिस्ट्रेशन है, जैसे आप जगह खरीदते तो आपका प्लॉट की रजिस्ट्रेशन के पैसे लगते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन भी माफ कर दी। 5000 बीघा लोगों की संपदा को इन लोगों ने लूटा, नाम दिया कस्टमाइज पैकेज। ये इन्होंने किया। 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें अपने ठेकेदार मित्र उनको हिमाचल प्रदेश में बना कर रख दिया। आज वो बिल्डिंगें खाली पड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हिम केयर नाम से एक योजना शुरू की, कहा कि हम गरीब आदमी को इलाज देना चाहते हैं। सबसे बड़ा घोटाला हिम केयर योजना में पाया गया, जहां यह दिखाया गया बच्चादानी का ऑपरेशन महिलाओं में होता है। यहाँ हिम केयर योजना में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में मर्दों का बच्चादानी का ऑपरेशन दिखाया गया। ये घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, मनरेगा को बंद कर दिया। जितने पंचायत प्रधान थे जो डिमांड देते थे उसको बंद कर दिया। अग्निवीर ला के फौज में भर्ती बंद कर दी। और प्रदेश का जो 1952 से मिलता हुआ अधिकार था आरडीजी, उसको बंद कर दिया। फिर आपको जनता लाएगी, फिर कहते हैं कि हम सरकारी कर्मचारी की ओल्ड पेंशन स्कीम भी बंद कर देंगे। ये किस ख्वाब में रह रहे हैं? ये किस सोच में रह रहे हैं? सब कुछ बंद करने के बाद फिर भी इनके दिमाग में लगता है कि परंपरा बदलेगी, इस बार इतिहास बदलेगा।